तो भाई आपका स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स के मैच की पॉसिबिलिटी के बारे में, ब्लड लाइन के सिनेरियो के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना आपको लास्ट तक। तो देर किस बात की है, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के मैच के बारे में। तो भाई एक कोडी रोड्स ने एक इंटरव्यू के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उनसे रोमन रिंग्स के बारे में पूछा था कि भाई तुम रोमन रिंग्स क्या सेम जगह पे एग्जिस्ट कर पाओगे, तो उसका जवाब दिया कोडी रोड्स ने। कोडी रोड्स सिंपली ये बोलते हैं कि भाई देखो, मैं रोमन रिंग्स रॉ शेयर कर सकते हैं, स्मैकडाउन शेयर कर सकते हैं, प्रीमियम लाइव इवेंट शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये गोल्ड जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है ये मेरे पास रहेगी, ऐसे करके कोडी रोड्स ने बोला है रोमन रिंग्स के खिलाफ। तो भाई ये जो बातें बोली जा रही हैं कोडी रोड्स से, और मैंने आपको रोमन रिंग्स का ही बताया था कि जब वो जा रहे थे समर स्लैम में, तो रोमन रिंग्स ने भी इस चीज़ को बोला था कि भाई ये जो बेल्ट है मेरे पास, मतलब पहले सोलो सिकोआ की तरफ इशारा किया था, फिर ऐसे करके जताया था कि जो बेल्ट है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है ये मेरे पास ही रहना डिजर्व करती है, ऐसे करके रोमन रिंग्स ने बोला था। तो भाई ये मैच तो होना ही है। अब ये कब होता है, कैसे होता है, ये तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कैसे बुक करती है इस मैच को। क्योंकि अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को इस मैच को डालना है, तो मैंने जैसे अपनी वो वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया, भाई जाके जरूर देखना, उस वीडियो में बताऊंगा नहीं भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ब्लड लाइन वाला, जिसमें जो मैंने पहला थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल का एपिसोड 1 बनाया था। तो चलो 2 के बारे, जो 2 भी बनाया था जजमेंट डे के ऊपर, वो भी देख लेना, क्योंकि कल 3rd एपिसोड आने वाला है जो कि होगा डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर, तो उसे भी देख लेना भाई, कल आएगा, स्टे ट्यून रहना। चलो इसमें आ जाते हैं वापस से। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, देखो भाई कब डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है इस मैच को, लेकिन ये होगा, और अभी मेरे को लग रहा है 6-7 महीने के अंदर हो जाएगा ये मैच, बस इतना आपको स्पॉइलर दे सकता हूँ मैं, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई जब मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर हुई थी, रैंडी ऑर्टन और ये गुंथर लड़ाई कर रहे थे, इसके बाद भाई एंडिंग में गुंथर को मार पीट के भगा दिया ऑर्टन ने। वर्ल्ड चैम्पियनशिप आप भी देख सकते हो उनके हाथ पे है, फेंकी उन्होंने गुंथर के ऊपर और गुंथर कल्टी काट ली है वहाँ से। इसके बाद जो भाई वहाँ पे लोग थे, उनकी किस्मत चमक गई, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने सबके साथ भाई हाथ मिलाया, फोटो वोटो खिंचाई, भाई मस्त मूवमेंट बनाया रॉ में रैंडी ऑर्टन ने। तो ऐसे करके चले गए रैंडी ऑर्टन, ये हुआ है रॉ के बाद भाई। और बहुत ज़्यादा मतलब चेंज आया है रैंडी ऑर्टन के अंदर, और देखते हैं बैशन बर्लिन में क्या 15 टाइम चैम्प बन पाते हैं रैंडी ऑर्टन, लेकिन ये जो चैम्पियनशिप है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। तो भाई अब जरा पैट मैगफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैट मैगफी का फेयरवेल हो गया है कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो पैट मैगफी थोड़े टाइम के लिए कमेंट्री नहीं करेंगे। अब कब आने वाले हैं पैट मैगफी भाई? जनवरी में, जो 1 जनवरी में नेटफ्लिक्स का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, वहाँ पर पैट मैगफी अवेलेबल रहने वाले हैं। तो भाई कुछ 3-4 महीने नहीं मिलेंगे पैट मैगफी, मैं बहुत मिस करूंगा भाई। जो माइकल कोल के साथ जो तड़का वाला काम करते हैं वो पैट मैगफी करते हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं फेटल इन्फ्लुएंस के बारे में। मैंने आपको बताया था फेटल इन्फ्लुएंस ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्रेडमार्क करवा लिया है। तो ये कोई फैक्शन का नाम हो सकता है भाई, ये एनएक्सटी की नई विमेंस फैक्शन का नाम है फेटल इन्फ्लुएंस, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो भाई फोलन हैंडली की फैक्शन है भाई, ये आप ये देख सकते हो तीनों को। तो ये होने वाली है एनएक्सटी की फैक्शन। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी के ऊपर भी बढ़िया ध्यान दे रही है। देखो भाई अब आगे फेटल इन्फ्लुएंस क्या करती है। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये आप देख सकते हो नए जो डब्ल्यूडब्ल्यू का उनका वो है रेंडर, उसको निकाल दिया है। ये आप देख सकते हो रोमन रिंग्स, बियांका ब्लेयर, डोमिनिक जे ऊसो, ट्रिक विलियम्स हैं, एले नाइट, नाया जैक्स हैं, सेथ रॉलिन्स हैं, फिर ओबा फैमी हैं, टिफनी स्ट्रैटन, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक। और अगर मैं इस साइड दिखाऊं तो आपको रॉक्सैन, फिन बैलर, बेली, फिर ईथन पेज, डेमियन प्रीस्ट, गुंथर, रैंडी ऑर्टन, लिव मॉर्गन, सोलो, ब्रॉन ब्रेकर, रिया रिप्ली और कोडी रोड्स देखने को मिलेंगे। तो भाई ये जो चीज़ें रहती हैं ना, मतलब ये जो बैनर के ऊपर सुपरस्टार हैं, यही डब्ल्यूडब्ल्यू के सारे करता धरता हैं। कुछ ये 6 हैं, तो 24-25 सुपरस्टार इसमें हैं बैनर में। तो भाई ये ही अब डब्ल्यूडब्ल्यू संभाल रहे हैं। साथ में स्मैकडाउन का भी बैनर चेंज कर दिया, रोमन रिंग्स को शिफ्ट कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने बेली की जगह, और एले नाइट को लोगन पॉल की जगह। तो ये सुपरस्टार्स नया रेंडर स्मैकडाउन का, ये 6 स्मैकडाउन के करता धरता है, कोडी रोड्स, रोमन रिंग्स, बियांका ब्लेयर, नाया जैक्स और सोलो सिकोआ और एले नाइट। तो भाई सोलो सिकोआ को तो कई लोग यहीं से पेल रहे हैं कि भाई ये क्यों है रेंडर में। अब जरा पेज के बारे में बात कर लेते हैं, जिनको आप सायरा के नाम से ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर जानते होंगे। तो पेज का कॉन्ट्रैक्ट एडब्ल्यू से ख़त्म हो चुका है, तो अब एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं कर रही हैं पेज, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो क्या पता भाई पेज आ जाएं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, क्योंकि
भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यू का जो माहौल है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और पेज जिस समय गई थी वो विंस मैकमैन का टाइम था, हाँ शायद तभी गई थी पेज। तो अब ट्रिपल एच और पूरा नई चीज़ आ गए। देखो सीएम पंक अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ गए तो कोई भी सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकता है, क्योंकि जो पेज हैं उनके उतने ख़राब रिलेशन नहीं है जितने सीएम पंक के, उसके सामने तो बहुत कम है। तो क्या पता भाई पेज भी आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिल जाए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि विमेंस डिवीज़न के अंदर अगर देखा जाए तो कमी तो है। एजे ली, पेज, ये जो पुराने टाइम के सुपरस्टार्स हैं, अगर ये और आ जाएंगे तो भाई मस्त मस्त स्टोरी लाइन्स ऑफ फ्यूड मिल सकती हैं हमको। देखो क्या होता है। वैसे और भी बहुत सारी जगह टीएनए या फिर क्या पता पेज ऑल एलिट रेसलिंग के साथ साइन कर ले। देखो पैसे की बात रहती है, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर उतना भी पावर शायद पेज या सायरा को नहीं मिलेगा, पेज ही नाम से आएंगी वैसे। तो देखो क्या होता है भाई, देखते हैं। बाकी अभी तो ऑल इन के बाद ही जो होगा वो होगा। तो ये बैश इन बर्लिन का आप नया रेंडर भी देख सकते हो, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का जो स्ट्रैप मैच होने वाला है। और अब तो इसमें बहुत मज़ा आएगा भाई, क्योंकि जो समर स्लैम था वो तो मैं ट्रेलर बोलूँगा, क्योंकि असली मार कुटाई तो इस मैच के अंदर होने वाली है भाई। ड्रू पंक को मारेंगे, इधर पंक ड्रू को मारेंगे, समझ में नहीं आएगा कौन किसको मार रहा है। पूरी तरीके से तबाही मचा लेंगे भाई इस मैच के अंदर। तो बहुत है अच्छा मैच रहेगा भाई, क्योंकि इसका जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट से भी अच्छा हो सकता है। तो अब जरा वाइट सिक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वाइट सिक्स को बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू का जो उनका इंटरनल लॉकर रूम है वहाँ से, मतलब जो सारे मैनेजमेंट है वहाँ से वाइट सिक्स को बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रहा है। तो भाई वाइट सिक्स की भी चीज़ें कैसी रहने वाली हैं आगे जाके वो इंटरेस्टिंग होगा। जो अंकल हाउडी का मैच भी होने वाला है चैट गेबल के साथ अगली मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और मैं चाह रहा हूँ कि चैट गेबल के बाद इनका क्या आगे स्टेप होने वाला है। और बिल्कुल ये यूनिक फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसे हॉरर टाइप का जो गिमिक रहता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, जो ब्रे वाइट, अंडरटेकर ऐसे लेजेंडरी सुपरस्टार ने प्ले किया है, मतलब वो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मिसिंग चल रहा था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो एलिमेंट भी इसके अंदर डाल दिया, तो वो बहुत ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग बना रहा है। बाकी इनकी देखते हैं स्टोरी प्रोग्रेशन कैसे चल रही है। मतलब लोग ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि भाई वो जो ओरिजिनल ब्रे वाइट वाली फील है वो नहीं मिल रही है। मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत शिकायतें आजकल हर चीज़ के ऊपर चल रही हैं। मेरा इसके ऊपर टेक दूसरा है। देखो भाई ब्रे वाइट तो ओरिजिनल, देखो एक ओजी ओजी ही चीज़ रहती है, लेकिन उसको रेप्लिकेट भी कर पाना भाई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और मैं मतलब ब्रे वाइट की तो भाई लेगेसी दूसरी, मतलब ब्रे वाइट तो ब्रे वाइट है भाई, उनकी लेगेसी दूसरी है। तो ये उसको अगर थोड़ा सा भी रेप्लिकेट कर पा रही है चीज़ें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। और एरिक रोवन, जो भी जो गेजी, और उसके बाद डेक्स्टर लूमिस, फिर अंकल हाउडी यानी बो डायलिस, ये सब अच्छा काम कर रहे हैं भाई। मेरे को तो मज़ा आ रहा है इसके अंदर। बाकी आप बताना आप वाइट सिक्स के इस चीज़ के बारे में क्या अपनी ओपिनियन रखते हो। तो चलो हम लोग आते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में। रोमन रेंग्स और जिमी ऊसो का भरत मिलाप अब ये कब होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं भाई। जिमी ऊसो के बारे में मैंने बोला था मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिसके बारे में बात करना ही ज़रूरी है भाई, क्योंकि आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो जिमी ऊसो के बारे में हम ये आलाप गा रहे हैं करीब करीब मैं जून से गाना शुरू कर रहे हैं, जिमी ऊसो आएगा, जिमी ऊसो आएगा। लेकिन अब 13 सितंबर जो स्मैकडाउन का पहला एपिसोड होने वाला है यूएसए नेटवर्क में, उसमें आपको पता है बड़ी चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू करनी पड़ी, क्योंकि जब आपको याद होगा जब स्मैकडाउन का सीज़न प्रीमियर था किसके ऊपर, दूसरी कंपनी टीओके का जो पहला एपिसोड था स्मैकडाउन का, उसके ऊपर कौन आया था, द रॉक आए थे भाई, रॉक आए थे शो के ऊपर। तो बड़ी बड़ी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे शोज़ में करती है। तो जिमी ऊसो और रोमन रेंग्स का रियूनियन होगा स्मैकडाउन के अंदर, ऐसे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब क्या पता भाई, देखो डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ भी कर सकती है। मैं जिमी ऊसो का नाम ले रहा हूँ, क्या पता पॉल हेमन, जे ऊसो तो अभी नहीं आने वाले, जिमी ऊसो आ सकते हैं, या फिर क्या पता पहले पॉल हेमन आए, जिमी ऊसो भी ना आए, क्योंकि पॉल हेमन रोमन रेंग्स से कनेक्टेड है। तो क्या पता 13 सितंबर को पॉल हेमन रोमन रेंग्स को ज्वाइन करें और इसके बाद ही जाके जिमी ऊसो ज्वाइन करें रोमन रेंग्स को, या फिर हो सकता है पहले जिमी ऊसो आ जाए पॉल हेमन है, या फिर पॉल हेमन और जिमी ऊसो जो हैं वो साथ में आ सकते हैं रोमन रेंग्स को अलाइन करने के लिए। कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ में कर सकती है, क्योंकि जो ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन ऐसा कुछ आ रही हैं सामने चीज़ें। और रोमन रेंग्स के बारे में आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अभी अगस्त के जो 2 शोज़ हैं उनमें तो रोमन रेंग्स के आने का लगभग आप मान के चलो कोई चांस है नहीं। वो जो 7 सितंबर वाला शो है या तो वहाँ पर, और या तो सीधे ही मेरे को लग रहा है 13 सितंबर को रोमन रेंग्स आएंगे। अकेले नहीं आएंगे, वो जिमी ऊसो के साथ सोलो सिकोआ की जो ब्लड लाइन है उसमें मारने, क्योंकि पॉल हेमन ने चीज़ें भी बोली हैं और रिपोर्ट्स भी आ रही हैं भाई इसके रिगार्डिंग। तो देखते हैं भाई क्या मामला चलता है जिमी ऊसो और रोमन रेंग्स का, और जिमी ऊसो का गिमिक किस तरीके से होता है। जिमी ऊसो भी नहीं आते हैं तो पॉल हेमन आते हैं तो उनका कैसा रहता है, और क्या अगर इस साथ में भी आते हैं तो भाई किस तरीके से शेप लेते हैं चीज़ों को। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको कल थर्सडे नाइट
स्पेक्टिकल का जो थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल है उसके 4th एपिसोड में डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में बात करेंगे। तो भाई स्टेडियम मिलते हैं आपको तभी। हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर।